हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास प्लस वन के लिए डिफरेंशिएशन स्टडी कर रहे थे। डिफरेंशिएशन का हमने बेसिक समझा। आज डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें विद एग्जांपल में डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कैसे यूज होगा वो सब डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आप यहाँ से ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। आज हम कुछ एग्जांपल के साथ कुछ बचे हुए फार्मूले और एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएशन करके समझेंगे डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है डिफरेंशिएशन के फार्मूले तो याद कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि सर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता। तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम वो फार्मूले अप्लाई करके सीखेंगे डिफरेंशिएशन किस तरह से यूज होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 2। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कुछ एक फार्मूले किए थे। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड फार्मूला है c इंटू एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। c का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसमें वो पहले वाला फार्मूला यानी कि c एज इट इज x की पावर n का था, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई x की। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। c मींस कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, x को छोड़कर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो। इसी तरह से हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसमें क्या है, बारी बारी करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा हो, जैसे u इंटू v, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। इसको हम ये भी कह सकते हैं u को फर्स्ट फंक्शन मान लें, v को सेकंड फंक्शन कह दें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट और सेकंड में बता रहा है, इनका नाम सिंबल u और v हो सकता है। u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए, इस पे एग्जांपल करते हैं हम। जैसे मैं इन तीन फार्मूलों पे एग्जांपल कर चुका हूं पहले ही, फिर भी अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपके लिए एक बार फिर से कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंशिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले वाला फार्मूला लगेगा एक्स टू दी पावर n वाला, तो यहाँ पे उसके साथ कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या है, 3/2। ठीक है, तो इस फार्मूले में रखते हैं, यानी पावर आगे आ जाएगी 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यानी 3/2 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। और x टू दी पावर 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट x भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है हमें 3x रूट का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें ये लगेगा फार्मूला सेकंड, c यानी कि 3 यहाँ कांस्टेंट है, c कांस्टेंट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। और रूट x का मतलब x की पावर 1/2। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 वर्गमूल 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। तो ये x का वर्गमूल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, वो 1/2 पावर n की वैल्यू हो जाएगी। देखिए कांस्टेंट 3 एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, यानी कि रूट x को मैंने लिख लिया x की पावर 1/2। अब ये पहले वाला फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे पहले वाला 3 एज इट इज है, x की पावर n ये पावर आगे आ गई, x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1। इसको शॉर्ट कर दिया तो ये 3/2, ठीक है, और x की पावर माइनस 1/2। इसको मैं क्या कर दूंगा, 3/2 अपॉन में ले आया तो x की पावर प्लस 1/2
और प्लस 1/2 पावर यानी कि रूट लिख सकते हैं 3/2 इंटू रूट एक्स। ये हो जाएगा इस तरह से एग्जाम्पल। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फार्मूले के लिए एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दूं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 और 51, तो 51 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो भी फंक्शन है उसमें x वेरिएबल होगा, उसको छोड़कर जो भी चीजें हो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम फोर्थ फार्मूले पे, एक एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ फार्मूला है ddx ऑफ u प्लस v, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे u मैंने ले लिया, देखिए पहला फंक्शन x की पावर 3 प्लस 3x, ये मैं u कह देता हूँ इसको, ठीक है, या फर्स्ट फंक्शन कहा जा सकता है। और ये दूसरा है 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2, ये मैंने v कह, यानी कि सेकंड। ये क्या है, एक बार एक फंक्शन को फिर दूसरे को, बीच में प्लस साइन प्लस, तो बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले लिख दूंगा मैं इसको ddx ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x, ठीक है, यानी कि ये u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन, यानी कि ddx ऑफ 2x raised to power 5 minus 5x to the power 3/2। तो पहले इस फंक्शन का, इस फंक्शन में भी एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो बारी बारी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले वाले ही 3 फार्मूले लगते हैं, तो पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर इस टर्म का, फिर आगे प्लस, फिर इस पूरे फंक्शन में पहले इस टर्म का, फिर इस टर्म का, बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ddx ऑफ x की पावर 3 पहली टर्म का, फिर आगे प्लस है प्लस सेकंड टर्म का ddx ऑफ 3x, ठीक है, फिर आगे प्लस है ddx ऑफ फर्स्ट टर्म 2x की पावर 5, फिर आगे माइनस है ddx ऑफ ये सेकंड टर्म है दूसरे फंक्शन में 5x टू द पावर 3/2। तो देखिए आप कर देंगे बारी बारी, वही आपका x टू द पावर n या c इंटू एक्स टू द पावर n, ये फार्मूले लगते हैं। तो देखिए x की पावर 3, पावर आगे मैंने क्या बताया, पावर आगे और एक पावर लेस कर देंगे 3 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा x की पावर 2, फिर आगे प्लस, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया इस पहली टर्म, 3 इंटू एक्स, ये c इंटू एक्स, और x टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे एक पावर तो है ही अपने आप, उसको लिखो या ना लिखो, तो कांस्टेंट एज इट इज, c एज इट इज, x की पावर n का। तो x की पावर जब 1 होती है तो उस पावर को आगे लेके आऊंगा और x की पावर 1 माइनस करूंगा, यानी कि x की पावर 1 माइनस, तो ये देखिए x की पावर 1 का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1, 3 जो कांस्टेंट था आगे, फिर आगे बढ़े 2x टू द पावर 5, यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 5, पावर आगे आ गई, x की पावर 5 माइनस 1, एक पावर लेस हो गई है, फिर आगे माइनस माइनस 5 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 3/2, तो इसमें भी 5 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर जो 3/2 है वो पावर आगे आई इंटू में, और इंटू में x टू द पावर 3/2 माइनस 1, एक पावर लेस कर दी, इसको सोल्व कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 10 इंटू x टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 15/2 इंटू x टू द पावर 1/2, 3/2 माइनस 1 क्या बचा, 1/2 पावर। तो ये हो गया इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब देखिए इस पे चलते हैं हम पांचवें फार्मूले पे, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा हो, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि u और v मैं यही लेके चलता हूं। अब इनको प्रोडक्ट में लेते हैं, इसी एग्जांपल को करेंगे। अब देखिए मैंने वही फंक्शन लिए हैं u इंटू v, जो पहले u प्लस था वहां पे मैंने प्रूव कर दिया है। पांचवा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसको मैं पहला मान लेता हूँ, यानी कि u जिसको कह रहे हैं, और इसको मैं दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ, यानी कि v जिसको कह रहे हैं। तो देखिए उस फार्मूला में क्या है, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। तो देखिए u एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की पावर 3 प्लस 3x, ये एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का, यानी कि v का, सेकंड फंक्शन है 2x टू द पावर 5
माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अब क्या है प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड जिसको माना है या बी जिसको कह रहे हो 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ u, यानी जो पहला फंक्शन है x की पावर 3 प्लस 3x। ये देखिए अब पांचवा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, x की पावर 3 प्लस 3x, ये तो एज इट इज, इसका तो कुछ करना नहीं। अब डिफरेंशिएशन यहां से इस फंक्शन का, तो इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म का बारी बारी कर देंगे। देखिए ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूं, 2 कांस्टेंट एज इट इज x की पावर 5, पहला फार्मूला लगेगा, पावर आगे आ गई है इनटू में, और x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है, एक पावर लेस कर दिया, आगे माइनस माइनस, सेकंड टर्म 5x टू द पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन, तो 5 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर को हम आगे ले आए और x की पावर 1 लेस कर दें, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट। फिर आगे बढ़े हम, प्लस ये वाला फंक्शन 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन है इसका, तो इसमें दो टर्म ब्रैकेट शुरू कर दी, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ गई, x की पावर 1 कम कर दें, आगे प्लस सेकंड टर्म है 3x का डिफरेंशिएशन करें तो 3 कांस्टेंट एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, पावर आगे लेके आए, x की पावर 1 माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट। देखिए शो कर दिया, x की पावर 3 प्लस 3x, और यहाँ पे 2 इंटू 5 10, x की पावर हो गया है 5 माइनस 1 यानी कि 4, माइनस ये मल्टीप्लाई हो गए 5 3 जा 15/2, x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि x की पावर बच गई 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे है प्लस 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2, ये एज इट इज था ब्रैकेट में। आगे देखिए 3x टू द पावर 2 हो गया, 3 माइनस 1 यानी कि 2 पावर बची, फिर 3 इंटू 1, x की पावर 1 माइनस 1 0, x की पावर 0, इसका मतलब x की पावर किसी भी चीज की पावर 0 हो, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि क्या रहेगा 3 प्लस साइन के साथ। ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया पांचवें फार्मूले पे। कुछ इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड आपको असाइनमेंट इस वीडियो के लास्ट में मैं देने जा रहा हूँ। सिक्स्थ फार्मूले पे बेस्ड मैंने एग्जांपल लिया है एक u अपॉन v, यानी कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर रखा हो, यानी कि अंश बटे हर भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में दे रखा हो, जहां पे u यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, अपॉन में जो टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो u अपॉन v यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पे u और v यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों x के कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैंने वही एग्जांपल लिया है जो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन यानी u इनटू v लिया था, मैंने उसको u अपॉन v कर दिया। u ये था x की 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाय v यानी कि 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2। तो ये मैं u मान लेता हूं जो न्यूमरेटर है, और जो अपॉन में है डिनोमिनेटर v। वो छठा फार्मूला लगा के हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करने का मतलब dy dx, यानी कि dy dx का मतलब ही डिफरेंशिएशन करना है, इसके आगे जो भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि उस फंक्शन में ये वेरिएबल रहेगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो देखिए वो फार्मूला लगाते हैं v एज इट इज, v यानी कि जो अपॉन में है डिनोमिनेटर, ठीक है, 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 एज इट इज u का डिफरेंशिएशन यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x, ठीक है। फिर माइनस, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे तो क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लेकिन जब फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन हो तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट ये माना है यानी कि u x की पावर 3 प्लस 3x एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे
2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 इसका डिफरेंशिएशन, और इसको होल डिवाइड करेंगे v स्क्वायर, यानी जो अपॉन में फंक्शन है डिनोमिनेटर इसको हम कह रहे हैं 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ऊपर देखिए ये फंक्शन एज इट इज 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 एज इट इज। इसमें देखिए x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट शुरू करेंगे, पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, ठीक है, 3 पावर थी आगे आई, x की पावर 3 माइनस 1 यानी x की पावर 2 रह गया। फिर अगला फंक्शन प्लस 3x, 3 कांस्टेंट एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़े माइनस x की पावर 3 प्लस 3x, ये ब्रैकेट में एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, इसमें देखिए ब्रैकेट शुरू कर देंगे, 2 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे ले आए, x की पावर 1 कम कर दे। फिर अगले टर्म में माइनस 5 कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन, यानी पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी, ब्रैकेट बंद, और इसके होल डिवाइड करेंगे 2x की पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। देखिए 2x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 3/2 इनटू ये 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 यानी 3, फिर माइनस x क्यूब प्लस 3x, और ये 2 इंटू 5 10x टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 यानी 15/2 x की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी 2x की पावर 5 माइनस 5x रेज़ टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो छठे फार्मूले में u अपॉन v, एक फंक्शन को दूसरे से डिवाइड कर रखा हो तो जो डिनोमिनेटर है एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये पांचों और छठा दोनों फार्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल के साथ आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कुछ एक की मैंने बात कर दी साइन और कॉस की, उस पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ एक कंपोजिट फंक्शन हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन जो आमतौर पर फिजिक्स में यूज होगा। फिर एक दो एग्जांपल बताऊंगा फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन का यूज कहां करते हैं। देखिए एक फार्मूला बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन का जो आर्गुमेंट है, जो एंगल वाली टर्म होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ x है तो x के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ थीटा है तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा। क्लियर? ये दो फार्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला मैं बताता हूं, डी डी एक्स ऑफ u टू दी पावर n where u is a function of x। देखिए ये अलग से है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, एक ही मतलब है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। कंपोजिट फंक्शन यानी कि u is also a function of x and we have to calculate the differentiation of u to the power n। तो u to the power n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे हम, पहले वाला जो फर्स्ट फार्मूला था x टू द पावर n वो लगाएंगे, कि पावर आगे आ जाएगी और इस फंक्शन की एक पावर कम कर देंगे। इसके साथ यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा ये डिफरेंशिएशन, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन u, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल। देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब माइनस 5x टू दी पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फार्मूले के साथ कंपीट करें तो यहाँ पे हमारे पास u टू दी पावर n, इसको x की पावर 3 माइनस 5x रेज़ टू पावर 7 इसके साथ इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो u जो ब्रैकेट में टर्म है जो फंक्शन ऑफ x है और उसकी होल पावर 7 यानी कि n की वैल्यू 7 है, तो वो फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले, यानी कि पावर हम आगे लेके आएंगे। पहले u टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किया जिसमें पावर आगे आ गई 7 और u टू द पावर
n माइनस वन, यानी x की 3 माइनस 5x रेज टू पावर 7 माइनस 1 इनटू में ये जो ब्रैकेट में u है इसका हमने डिफरेंशिएशन और करना है डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3 माइनस 5x। ठीक है, यहां पे कंप्लीट होगा। देखिए 7 x की पावर 3 माइनस 5x टू दी पावर 6 हो गया है 7 माइनस 1 यानी कि 6 पावर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ब्रैकेट शुरू x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गई एक पावर लेस कर दी फिर माइनस सेकंड टर्म में 5x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट एज इट इज x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा 5 इंटू 1 ये हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन 7 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 5x रेज टू पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 ये रहेगा u टू द पावर n का डिफरेंशिएशन वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसी तरह से जो 7th और 8th फार्मूले हैं उनमें भी अगर कंपोजिट फंक्शन दे रखा हो, यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं ddx ऑफ sin ऑफ 2x यानी कि sin ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन पे डिफरेंशिएशन यानी कि sin का डिफरेंशिएशन क्या होना है cos, और जो भी आर्गुमेंट है वो एज इट इज 2x इनटू में आप देखिए ये फंक्शन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू में अभी एक बार होगा sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x एंड इनटू 2x का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा देखिए cos 2x 2x का डिफरेंशिएशन ये प्रोडक्ट में है, इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट एज इट इज x का रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाए 2 इंटू 1 यानी कि 2। इसको मैं आगे भी लिख सकता हूं 2 cos 2x यानी कि sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x रहेगा। यानी कि ये जो कंपोजिट फंक्शन इसका एक बार डिफरेंशिएशन हमने प्रोडक्ट में और क्या मेन फंक्शन sin था, sin का डिफरेंशिएशन cos कर दिया, उसका आर्गुमेंट जितना भी था वो लिख दिया और फिर आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में आएगा। तो ये वाली एंगल वाली टर्म है, इस एंगल के साथ दो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आगे रहेगा फंक्शन की सेपरेट रहेगा। क्लियर। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 3 का। ठीक है, sin ऑफ x टू द पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x d dx ऑफ sin ऑफ x रेज टू पावर 3। तो सबसे पहले sin फंक्शन पे लगाएंगे, sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाना है cos ऑफ x टू द पावर 3 इनटू में डिफरेंशिएशन ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में रहेगा। तो x की पावर 3 का देखिए cos ऑफ x रेज टू पावर 3 एज इट इज लिख लिया इनटू में x की पावर 3 का पावर आगे आई एक पावर लेस कर दी। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या हो गया 3x स्क्वायर cos ऑफ x क्यूब। ये इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके भी डिफरेंशिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे +1 में यूज नहीं होगा फिजिक्स में, सिर्फ साइन और कॉस का फार्मूला यूज होना है, वो मैंने बता दिया। और उसमें भी कंपोजिट की फॉर्म में आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट आपको समझना है। पहले फंक्शन पे लगाएंगे, उसके अंदर फंक्शन में फंक्शन जो दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में फिर से हो जाएगा। क्लियर। ये भी जैसे मैंने u टू द पावर n वाला करवाया है, जहाँ पे u x का फंक्शन ये भी कंपोजिट फंक्शन है। पहले n की पावर वाला फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन, फिर जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट। क्लियर। इसी तरह से एक होता है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है e टू द पावर x है तो e टू द पावर x रहेगा। अगर ये डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस x का हो तो e टू दी पावर जो भी होती है एक बार तो वही इनटू में जो इसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन और तो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट था -1, x का रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 और माइनस था तो -1, तो माइनस से प्रोडक्ट करें तो माइनस e टू दी पावर माइनस x। यहाँ पे भी यही हुआ था, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x इनटू x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में हुआ था, लेकिन ये x की पावर 1 था, x का रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 को इससे प्रोडक्ट किया तो ये इतना ही बच गया है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला आप याद रखेंगे। इसी तरह से लॉगरिथम में भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 9वां फार्मूला यहाँ पे किया था, ये 10वां फार्मूला है, 11वां फार्मूला
डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x। ठीक है, तो log ऑफ x का भी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर इसमें कंपोजिट फंक्शन हो जैसे डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3, तो ये सबसे पहले लोगरिथम का जो भी है उसका डिफरेंशिएशन 1/that फंक्शन 2x प्लस 3 आएगा, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी log ऑफ यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है यानी कि 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1/2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 एज इट इज x का रिस्पेक्ट टू x 1, 2 into 1 2, और 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 प्लस 0 2, यानी ये 2 आ जाएगा ऊपर। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये होता log ऑफ x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है। log ऑफ जो भी फंक्शन है 1 अपॉन करेंगे यानी कि log ऑफ x स्क्वायर तो 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, ये log के आगे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में होगा, तो ये देखिए 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पावर आगे आई, एक पावर लेस कर दी और 2 into x हो गया है, यहाँ से x से कट के ये आ जाएगा 2 अपॉन x। तो log ऑफ x स्क्वायर का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया है 2 अपॉन x। क्लियर? अब देखिए दो एग्जांपल लेता हूं मैं, जो सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे वहां पे हम ये डिफरेंशिएशन का यूज करके दिखाएंगे। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए काइनेमेटिक्स में कैसे यूज होगा डिफरेंशिएशन का, ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, विस्थापन उसका होगा। वो कह रहा है कि किसी समीकरण दिया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अबाउट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रेवल वो कर रहा है, देन फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इट्स instantaneous velocity at any instant t is equal to 2 seconds. Also find instantaneous acceleration at this instant. ठीक है, 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है गति का पाठ, उसमें जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो विस्थापन भी करेगी, वो परिवर्तनशील है तो उसमें वेग, ठीक है, वो भी होगा, त्वरण भी होगा। वेग अगर परिवर्तनशील है तो त्वरण भी होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय दिस इक्वेशन x इक्वल टू t raised to power 3 minus 5t, where x is in meter and t in second, यानी कि t टाइम है सेकंड में, x डिस्प्लेसमेंट है जो मीटर में है। देन वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकंड फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, जो वेलोसिटी होती है हमें पता है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x में दे रखी है तो ये dx by dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो देखिए ddt, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है इसलिए यहाँ पे वेरिएबल t है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है। x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, x की वैल्यू दे रखी है हमें t क्यूब माइनस 5, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए t की पावर 3 का पावर आगे आ गई, t की पावर 1 कम हो गई, यानी कि 3 माइनस 1 2, t की पावर 2 माइनस 5 कांस्टेंट एज इट इज, t का रिस्पेक्ट टू t 1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो मैंने लिख दी v इंस्टेंट इज इक्वल टू 3p स्क्वायर माइनस 5, 5 into 1 5, और हमें निकालनी कहाँ पे है, एट 2 सेकेंड। तो हम इसमें पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू, t की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस में 5 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है इसका, और वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा,
differentiation of velocity with respect to time, d dt of v instantaneous, और v instantaneous हमारे पास क्या है इक्वेशन 3t स्क्वायर माइनस 5। तो इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन फिर कर देंगे तो वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। Therefore v का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। देखिए 3t स्क्वायर का 3 एज इट इज t स्क्वायर का पावर आ गया आगे t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस में 5 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 3 × 2 6 t की पावर 1 माइनस 0 यानी कि 0 घटाएं या ना घटाएं 60 हमारे पास यहाँ पे आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और हमें एक्सेलरेशन भी किस पे निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो इसमें t पुट करेंगे 2 सेकंड तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से काइनेमेटिक जो सेकंड हम स्टडी करेंगे वहां पर डिफरेंशिएशन का काफी रोल प्ले होता है, यूज में डिफरेंशिएशन आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो क्लास +1 फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था वो सारे फार्मूले मैंने डिस्कस किए हैं, विद एग्जांपल डिस्कस किए हैं। फिजिक्स में कहाँ यूज होगा काइनेमेटिक्स का एग्जांपल लेके मैंने ये बता दिया। जब जहां यूज होगा फिर से रिमाइंड करके आपको समझा दिया जाएगा। तब तक आप ये फार्मूले एक बार अच्छे से समझ लें, इन पे 2-2 4-4 जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ इस वीडियो के एंड में वो प्रैक्टिस करके देख लें। डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कंप्लीट होते ही हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।